नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म के द्वारा जो अभी बुक लॉन्च हुई है 10,000 प्लस क्वेश्चंस की इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी। दोस्तों उसके हम चैप्टर नंबर अभी तक 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे और चैप्टर नंबर 5 में जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में आपके कुल 100 को MCQ दे रखे हैं। ठीक है, तो हम MCQ को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पार्ट 1 रखे हैं जिसमें आपको 40 प्लस जो है ना आपको MCQ देखने को मिलेंगे। आपका काम ये बनता है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना और इस 40 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बनता है आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है और पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग सभी लोग जितने वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका कितना प्रश्न सही हो पाए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर करना है। पहला कह रहा है दोस्तों कि HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, HRC जो फ्यूज है ना इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 1.8 है, दूसरा के पास है 1.5, तीसरा के पास है 1.1 और चौथा के पास है 1.4। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1.1 जो है ना वो HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि HRC फ्यूज का जो है फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, आपको बताना होगा 1.1 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से चिन्ह क्या दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आपके पास एक चिन्ह दे रखा है ये वाला, और ये जो चिन्ह है ना ये किसको दर्शाता है आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहले खुद से गौर से इसको देखिए, उसके बाद देखिए कि ये किसको दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों ध्यान से देखेंगे ना, ये जो है ना ये वाला जो ये आपके कार्टेज फ्यूज होता है, कार्टेज, ये आपके कार्टेज फ्यूज को दर्शाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। जब भी इस टाइप का आपको फिगर दिखाएगा कहीं पर भी तो वो आपका क्या किसको दर्शाएगा, तो कार्टेज फ्यूज को दर्शाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे साथ इस बुक को पूरा कवर करना चाहते हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं जो आपके BSPC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रेलेवेंट होते हैं। तो दोस्तों आपके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले TOLR द्वारा संरक्षित होता है, शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में क्या होती है। ठीक है, देखिए एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले जो है ना TOLR द्वारा संरक्षित होता है और शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में क्या होती है दोस्तों। दोस्तों ये क्या होती है, फ्यूज पहले प्रचालित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। HRC फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय क्या होता है। देखिए फिर दोस्तों यहाँ पे HRC फ्यूज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और HRC फ्यूज में कह रहा है कि विच्छेद और अंतिम धारा जो है वो शून्य के बीच का समय जो होता है उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आर्कन काल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं सो जो आर्कन पीरियड होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कन काल कहते हैं या पीरियड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबिल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए जो निम्न होता है। तो कितना होना चाहिए दोस्तों, इसका रेटिंग फैक्टर वो 0.81 होना चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यदि किसी विद्युत प्रतिष्ठान का ICDP स्विच बंद अवस्था में है तो भी स्विच से संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है ना कि यदि किसी विद्युत प्रतिष्ठान का ICDP स्विच क्या हो, बंद हो यानी कि वो क्लोज हो, तो भी स्विच में संयोजित भार समान रूप से कार्य कर रहा है, यानी कि जो फ्यूज बंद है ना फिर भी उसमें कार्य हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं में से आपका आंसर छुपा है, आपको वो ढूंढ के निकालना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, स्विच में L और E के बीच जो है
है भूदोष है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ना वो काम मतलब कि चल ही रहा है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि मतलब कि थोड़ा बहुत जो है ना करंट आते ही रहता है। यदि आप स्विच को काट भी दें ऑफ भी कर देंगे लाइन को, तो वो क्या होती है भूदोष अर्थिंग वजह से जो होती है ना, अर्थिंग प्रॉब्लम होती है, उसी वजह से क्या होती है इसमें थोड़ा थोड़ा लाइन जो है वो आती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि थ्री पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का क्या कारण है, ठीक है। देखिए 3 पिन जो प्लग टॉप में है अर्थिंग पिन को हम लोग मोटा करते हैं, इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि अधिक जो लीकेज होती है ना धारा को वहन कर सके, जो लीकेज धारा होती है उस लीकेज धारा को वहन कर सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को क्या करते हैं हम लोग मोटा कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा दोस्तों। ये प्रश्न जो है ना आपके सभी प्रश्न जितने आप यहाँ पर दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो आपके बीएसपी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना यहाँ से देखी जा रही है। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर देने के बाद देख लेना है, ठीक है। यदि आप प्रश्नों को देखे रहेंगे तो एग्जाम में यदि आपके सामने आएंगे प्रश्न तो आपको नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये इस चीज़ को हम देखे हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच ऑफ कौन सा है। देखिए 3 फेज लाइन की यहाँ पर बात हो रही है और उसमें ऑन ऑफ जो करते हैं ना, ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच जो है तो वो स्विच कौन सा होता है आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। वो स्विच जो होती है ना वो होती है ICTP स्विच होती है। क्या होती है ICTP स्विच होती है, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। लघु रूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक होता है, तो कहाँ पर होता है। देखिए लघु रूप जो परिपथ वियोजक होता है यानी सर्किट ब्रेकर होता है उसका प्रयोग कहाँ पर आवश्यक होता है दोस्तों। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग करने के लिए हम लोग लघु परिपथ यानी शॉर्ट जो सर्किट जो ब्रेकर है इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग करने के लिए, यानी प्रत्येक जो रूम होते हैं ना उसको वायरिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट वियोजक यानी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस सभी को आपको याद रखना होगा। 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि मोबाइल चार्जर में 3 पिन लगा होता है, अब तो नहीं आता है, पहले के ज़माने में आता था। मतलब जैसे आप नोकिया सब का फ़ोन यूज़ करते होंगे तो उसमें आपका देखते होंगे चार्जर जो उसमें 3 पिन लगा होता था, जिसमें 2 पिन का ही काम होता था और 1 पिन में दोस्तों वैसे ही मतलब कि एक प्लास्टिक का कवर उसमें ढक दिया जाता था, उसका कोई काम नहीं होता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 3 पिन वाले प्लग में तीसरे पिन किस लिए प्रदान की जाती थी, तो दोस्तों आपको बता दें भू संपर्कन प्रदान करने के लिए, जो अर्थिंग प्रदान करने के लिए दोस्तों उसमें क्या करते थे हम लोग 3 पिन का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो इस आपने देखा होगा, ज़रूर देखा होगा नोकिया वाले चार्जर को, उसमें जो 3 पिन है उसमें हम लोग भू संपर्कन अर्थिंग प्रदान करने का इस्तेमाल करते थे। 15 एम्पीयर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जा सकता है, तो दोस्तों ये कौन सा हो जाता है डीपी स्विच के द्वारा जो है ना 15 एम्पीयर की क्षमता का कुछ आउटलेट को संयोजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी सर्किट में जो थर्मोस्टेट स्विच होता है ना इसका उपयोग करने का उद्देश्य यही होता है दोस्तों कि तापमान को नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। स्विचों को डैश एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो स्विचों को दोस्तों किसके रूप में हम लोग वर्गीकृत करते हैं, तो स्विच का काम क्या होता है कंट्रोल करना, ठीक है। यानी कि यदि आप स्विच लगाते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, यानी कि जो है ना बिजली को आप क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, किसके द्वारा, तो स्विच के द्वारा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि स्विचों को कंट्रोलिंग के एसेसरीज के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ देखिए आपको नहीं लिखा हुआ उसको ध्यान से पढ़ना होगा। कई बार क्या होता है एग्जाम में हम नहीं को पढ़ना ही भूल जाते हैं और मेरा प्रश्न गलत हो जाता है। तो निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है, देखिए एल्युमिनियम है, तांबा है, लेड है और स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एल्युमिनियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें, फ्यूज तार में, ठीक है, और तांबा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद जो है ना लेड यानी पीबी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल दोस्तों हम लोग क्या करते हैं फ्यूज तार में नहीं करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके पूछे गए एग्जाम में प्रश्न है। इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे हम लोग दिष्ट धारा का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, तो इंसुलेशन परीक्षण के लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा कि दिष्ट धारा को AC करंट कहते हैं या DC करंट कहते हैं, ठीक है।
ठीक है, आप सभी लोग बताएं कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने को पता है जो दिष्ट धारा को AC कहते हैं या DC कहते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने को पता है, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है? तो दोस्तों ये जो है तुलना, ये धीमा, यानी चुंबकीय अतिभार रिले जो है ना वो तापीय अतिभार रिले के द्वारा क्या होती है, वो धीमा होती है। इसलिए ऑप्शन में जो है ना डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा निकल के आ जाता है। MPCB का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो MPCB है ना, इसका पूरा नाम क्या होता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका पूरा नाम होता है मोटर, M से मोटर हो गया, P से प्रोटेक्शन हो गया, और C से सर्किट हो गया, और B से क्या होगा, ब्रेकर हो गया। यानी कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होती है किसका नाम? तो MPCB का फुल फॉर्म क्या होता है? MPCB इसका फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग, और कह रहा है कि स्विचों को डैश एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो स्विचों को यहाँ पे कंट्रोलिंग एसेसरीज, सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि स्विचों को कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि प्रगलन घटक हमेशा होना चाहिए। तो प्रगलन जो घटक है ना, ये हमेशा कैसा होना चाहिए दोस्तों? ये आपसे एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो प्रगलन घटक होती है ना, ये कैसा होना चाहिए? तो आपको एक से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। सुरक्षा उपकरण के तौर पर इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्यूज का करते हैं, रिलेज का करते हैं, या MCB का करते हैं? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सुरक्षा उपकरण के रूप में हम लोग फ्यूज का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिले का भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो MCB होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इन सभी का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो फ्यूज मतलब कि सुरक्षा उपकरण के तौर पर करते हैं। 1.5T कंडीशनर के लिए किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों 1.5T का जो है ना ये क्या है, कंडीशनर है। इसके लिए किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग हम लोग कर सकते हैं? तो दोस्तों वो सर्किट ब्रेकर कितना, 20 एम्पियर के सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल हम लोग इसमें कर सकते हैं। रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाली तार को क्या कहते हैं? तो रक्षित परिपथ को जो बाईपास करने वाली तार होती है उसे क्या बोलते हैं? जंपर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जंपर कहते हैं। आप सभी लोग इसे याद रखेंगे। मोटर परिपथ में फ्यूज लगाने का क्या उद्देश्य होता है? तो दोस्तों मोटर जो परिपथ है ना, इसमें जो हम लोग फ्यूज लगाते हैं, इसका काम यही होता है फ्यूज का, क्यों, क्या कि लघु परिपथ सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट जो सुरक्षा सिक्योरिटी होती है ना, लघु परिपथ सुरक्षा, उसका मतलब उसी के लिए हम क्या करते हैं, मोटर में फ्यूज को लगाते हैं। फ्यूज धारा के डैश प्रभाव से प्रचारित होता है। तो देखिए फ्यूज जो है ना, धारा के किस मतलब कि प्रभाव पे ये काम करता है दोस्तों। तो फ्यूज जो है धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है, यानी थर्मल जो इफेक्ट होती है उष्मीय प्रभाव, इस पे काम करता है कौन सा? फ्यूज। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फ्यूज का मान व्यक्त किया जाता है, तो किस में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं फ्यूज का मान दोस्तों? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, धारा में फ्यूज का मान जो है वो मतलब कि व्यक्त कर सकते हैं, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर है कि DC मोटर या DC परिपथ के लिए MCB किस रंग की नॉब वाली होती है? देखिए DC मोटर या DC परिपथ के लिए MCB जो होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो किस रंग की नॉब वाली होती है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये काले रंग की नॉब वाली होती है। किस रंग की? तो काले रंग की नॉब वाली होती है DC मोटर या DC परिपथ की MCB, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे में सामान्यतः किस प्रयुक्त रेलवे में सामान्यतः डैश प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो जो सामान रेलवे में हम लोग यूज करते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों हम लोग? तो एयर ब्रेक परिपथ, यानी ठीक है, एयर जो ब्रेकर है, सर्किट एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। किसमें? हम लोग रेलवे में इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से किस परिपथ भंजकों में उच्च विश्वसनीयता व नगण्य देखरेख होती है? तो दोस्तों ये किसमें होती है? HF6 जो है ना परिपथ भंजक में हम लोग क्या करते हैं, उच्च विश्वसनीयता होती है, ठीक है, और उसके बाद नगण्य देखरेख होती है, यानी कि इसमें देखरेख जो है ना कम आवश्यकता पड़ती है। किसमें? HF6 परिपथ भंजक में। बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा के अंतिम उपाय की व्यवस्था सर्किट के बिजली आपूर्ति कक्ष के बजाय स्वयं उपकरण पर की जा सकती है। इस सुरक्षा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस सुरक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है।
बुखोज रिले डैश एक संचालित रिले है। देखिए बुखोज रिले का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ होता है, मतलब ट्रांसफार्मर में कहते हैं। और बुखोज रिले जो है दोस्तों एक प्रकार के क्या होता है, गैस संचालित रिले होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे है, कह रहा है कि थर्मल रिले किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। तो ये थर्मल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि थर्मल जो है दोस्तों वो आपके किस पे काम करेंगे, उष्मा प्रभाव पे काम करेंगे। कौन सा, थर्मल रिले। निम्नलिखित में से कौन सी सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है। तो दोस्तों ये जो होती है ना ब्लैक ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है ना, ये न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय हेतु निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो ये हम लोग करते हैं एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं घरेलू वायरिंग के मतलब कि सुरक्षा उपाय के लिए। ठीक है, चलिए SF6 का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, यानी कि SF6 जो परावैद्युत सामर्थ्य है इसका सामर्थ्य दोस्तों क्या होता है आपको बताना है। तो ये होता है तेल परिपथ वियोजक में प्रयुक्त तेल से कम होता है। ठीक है, SF6 परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब ये होता है कि तेल परिपथ वियोजक में प्रयुक्त तेल से कम होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। मोटर परिपथ में फ्यूज का क्या प्रदान करता है, तो मोटर परिपथ में फ्यूज क्या प्रदान करता है दोस्तों। तो ये जो फ्यूज होता है ना ये आपको लघु परिपथ संरक्षण प्रदान करता है मोटर परिपथ में। डिले स्विच किसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए डिले स्विच जो है ना, डिले फ्यूज जो है किसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो डिले फ्यूज है दोस्तों आपको मोटर्स के लिए और ट्रांसफार्मर्स के लिए, यानी दोनों के लिए जो है आपको सुरक्षा के लिए क्या कहते हैं प्रयुक्त किए जाते हैं डिले फ्यूज। फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फ्यूज परिवेश में तापमान से स्वतंत्र होता है, ये बिल्कुल सही है। यह शॉर्ट सर्किट सुरक्षा करता है। ठीक है, और तो यहाँ पे फ्यूज के बारे में कह रहे हैं, फ्यूज शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध है, यह संवाही पदार्थों के इलेक्ट्रिकल और थर्मल गुणधर्मों पर काम करता है। दोस्तों ये भी तो सही है। ये शॉर्ट सर्किट सुरक्षा पर फ्यूज के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी ये शॉर्ट सर्किट सुरक्षा करता है, ये जो आपको गलत हो जाएंगे। जबकि ये केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध है, ये सही हो जाएंगे। ये तीनों दोस्तों कथन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन में बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज कौन सा होता है। तो दोस्तों वो फ्यूज होता है वो HRC फ्यूज होता है। ठीक है, आप तो याद रखेंगे। इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज़्यादा करंट के लिए सबसे किफ़ायती सुरक्षा है। तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, रीवायरेबल फ्यूज जो है ये कम मतलब कि सबसे किफ़ायती सुरक्षा होती है। कौन सी, रीवायरेबल फ्यूज। ठीक है, HRC फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो के बीच के समय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसके समय को हम लोग बोलते हैं आर्किंग टाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्किंग टाइम कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उष्मा रिले डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों उष्मा रिले जो है ना आपके मतलब कि तापमान प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो है पार्ट 1 में टोटल 41 प्रश्नों को देख लिया है। ठीक है, अब दोस्तों आपका काम ये बनता है कि इस 41 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बना, आपने कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। ईमानदारी पूर्वक सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको हमें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।